Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. प्रकार से सभी की कैलकुलेशन कर लेनी है और इसके बाद हम चलिए इसको बनाना देखते हैं कि ये किस प्रकार से बनाया जाएगा। सबसे पहले हमें 11.3 सेंटीमीटर जो हमने ये निकाली है अक्षांश वृत्त की लंबाई, इसे खींचना है। तो 11.3 सेंटीमीटर, चलिए देखते हैं ये किस प्रकार से खींचा जाएगा। ये हमने लाइन वाला पेपर ले रखा है, लेकिन आपको ये सफ़ेद कागज पर ही करना है। तो 11.3 सेंटीमीटर जो कहा गया है वो इस प्रकार से यहाँ पर ये देखिए, ये है 11 और फिर यहाँ से मिलीमीटर काउंट करेंगे 1 2 3, यानी कि ये जो दूरी है यहाँ तक ये पूरी होगी 11.3 सेंटीमीटर की और इसे 24 बराबर भागों में बांटना है। हमारे चैनल पर एक वीडियो में सरल रेखा को कई भागों में बांटने की विधियां बताई गई हैं, उसे देख सकते हैं। या फिर आप ये जो कैलकुलेशन कर रखे हैं कि 15 डिग्री अंतराल पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी यानी कि 0.47 सेंटीमीटर है, इसको आप चाहें तो प्रकार में लेकर भी कर सकते हैं या फिर स्केल पर ही 0.57 सेंटीमीटर इस प्रकार से स्केल रखिए और 4 सेंटीमीटर है तो 4 इस प्रकार से काउंट करके और वहाँ पर निशान लगा लीजिए। तो इस प्रकार से इसको आगे बढ़ाते जाइए और निशान लगाते जाइए। तो किसी भी प्रकार से आप इसे 24 बराबर भागों में बांट लीजिए। हमने इसे 24 बराबर भागों में इस प्रकार से बांट लिया है। यहाँ पर इस चांदे को इस प्रकार रखेंगे और यहाँ पर एक बिंदु बना लेंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर हम एक लंब डालेंगे, इसी प्रकार इधर भी लंब डालेंगे और नीचे की ओर भी लंब डाल लेंगे। बिंदु बना लेने के बाद इसको इस प्रकार से हम लंब खींच लेंगे। ध्यान रहे ये काम पेंसिल से करना है ताकि इसे बाद में मिटा दिया जाए। इसी प्रकार इधर भी लंब खींच लेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा। अब हमें ये नहीं पता है कि ये आगे दूरी कहाँ तक अक्षांश जानी है, तो जब हम बनाएंगे और जहाँ तक ये बनेगा वहाँ तक हम बनाने के बाद बाकी वर्क पेंसिल का मिटा दिया जाएगा। पहले हम यहाँ पर 15 डिग्री की अक्षांश रेखा खींचेंगे। देखिए यहाँ पर ये जो बिंदु बने हैं ये 24 भाग ये देशांतर के बनाए गए हैं जो कि इस तरह से खींचे जाएंगे। अब हम अक्षांश के लिए इन पर मार्किंग कर लेंगे। 15 डिग्री अक्षांश वृत्त के लिए हमें कितना ऊपर जाना है ये देखने के लिए हमने जो कैलकुलेशन की थी उसे हम देखेंगे। यहाँ पर लिखा है 0.57 सेंटीमीटर। तो स्केल से 0.57 सेंटीमीटर लेंगे, यहाँ पर निशान लगा लेंगे। ये हो गया 0.57 सेंटीमीटर। इसी प्रकार इधर भी निशान लगा लेंगे 0.57 सेंटीमीटर और इसी प्रकार नीचे भी निशान लगा लेंगे। तो इस प्रकार देखिए ये 4 बिंदु हमने बना लिए हैं। तो बीच का भाग तो भूमध्य रेखा दिखाएगा, ऊपर का भाग ये 15 डिग्री हो गया, नीचे का भाग भी 15 डिग्री हो गया। तो इसी प्रकार चलिए 30 डिग्री के लिए भी देख लेते हैं ये कितना सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर देखिए हमने कैलकुलेशन किया है 30 डिग्री के लिए 1.16 सेंटीमीटर की रेखा खींचनी है। तो 1.16 सेंटीमीटर की जो रेखा होगी वो हमें यहाँ से नहीं लेनी है, सभी दूरियां हमें भूमध्य रेखा से ही खींचनी है, ऊपर नहीं बढ़ना है। तो 1.16 बोला गया है तो एक तो यहाँ पर है 1.1,
एक यहाँ पर आ गया और मिलीमीटर में 6 ले लेंगे तो हो जाएगा 1.16 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ तक दूरी ली और हमने यहाँ पर निशान इस प्रकार से बना लिया। और इधर भी 1.16 लेंगे जो कि यहाँ पर है और इस प्रकार से निशान लगा लेंगे। ये 30 डिग्री के लिए अक्षांश वृत्त खींचा जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर ये जो लाइन है ये भूमध्य रेखा पर ही रहेगी। याद रहे सारी दूरियां भूमध्य रेखा से ही ऊपर की ओर और नीचे की ओर लेनी है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमने 1.16 की दूरी यहाँ ले ली और इसी प्रकार 1.16 की दूरी यहाँ पर निशान लगा लिया। चलिए एक और कर लेते हैं। ये है 45 डिग्री के लिए 1.79। यहाँ देखिए एक हो गया 1.7 यानी कि ये हो गया 1.5, ये हो गया 6, 1.7, 8 के करीब करीब ये 1.9 आएगा। तो इस प्रकार से ये निशान यहाँ पर लगा लिया 1.79। इसी प्रकार से जो भी कैलकुलेशन किया गया है इन दूरियों को हमें काट लेना है और सभी पर निशान लगा लेने हैं। तो इस प्रकार से देखिए इन लंबों पर हमने अक्षांश के भाग काट लिए हैं। ये है 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री और 90 डिग्री के ये अक्षांश भाग इन जगहों पर हमने बना लिए हैं। अब ऐसा करते हैं कि अक्षांश से अक्षांश को मिला लेते हैं। यह काम हम पेन के द्वारा भी कर सकते हैं क्योंकि हमें ये पॉइंट तो मिल ही गए हैं। अब यहाँ पर ये 15 डिग्री के बिंदु बने हुए हैं तो इनको इन दोनों भागों को इस प्रकार से मिलाकर ये हमने 15 डिग्री का अक्षांश खींच लिया। इसी प्रकार ऊपर 30 डिग्री का ये अक्षांश बना हुआ है तो हमने 30 डिग्री का ये अक्षांश इस प्रकार से खींच लिया। तो देखिए ये कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। यहाँ पर नज़दीक नज़दीक है और आगे दूर होता गया है। तो इसी प्रकार नीचे यानी कि साउथ की ओर भी इसी प्रकार से बना लेना है। तो इस प्रकार देखिए सभी अक्षांश बनाने पर यह कुछ इस प्रकार से दिखेगा। अब हमें देशांतरों को भी इसी प्रकार से खींच लेना है और पेंसिल का जितना बाहरी वर्क है इन्हें मिटा देना है। तो इस प्रकार से देखिए ये गोल का त्रिविम प्रक्षेप कुछ इस प्रकार से दिखेगा। चलिए इसमें हम डिग्रियां लिख लेते हैं। ये है भूमध्य रेखा जो है 0 डिग्री। यहाँ पर है 15, 30, 45, 60, 75 और ये 90 डिग्री जो कि है नॉर्थ की पोजीशन में। यहाँ पर सेंटर में 0 डिग्री, उसके बाद इधर 15 डिग्री का अंतराल दिया गया है तो 15, फिर यहाँ पर 30, 45 और 180 डिग्री ये इस तरफ हो गया। इसी प्रकार इधर भी लिख लेना है। अगर ये इस प्रकार से छोटा छोटा आ रहा है तो आप इसको जंप करा सकते हैं। जैसे कि ये 15 हो गया, इसको न लिख के आप 30 लिखिए, यहाँ 45 न लिख के यहाँ पर 60 लिख लीजिए, यहाँ 75 न लिख कर यहाँ पर 90 लिख लीजिए। तो इस प्रकार भी इसको कर सकते हैं। तो इस प्रकार देखिए 180 इधर हो गया, 180 इधर हो गया।
तो इधर की ओर इसको ईस्ट लिखना है और इधर की ओर इसे वेस्ट लिखना है, और जो बीच का भाग है इसको भूमध्य रेखा या इक्वेटर लाइन लिख लेंगे। यहाँ पर इसके ऊपर ठीक यहाँ पर लिखेंगे RF 1:25 करोड़। तो इस प्रकार से इतना करने के बाद ये गोल का त्रिविम प्रक्षेप जो गणितीय विधि के अनुसार बनाया गया है ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है।